हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की पूरी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी जॉब प्रोफाइल कैसे होने वाली है, आपका प्रमोशन कैसे होने वाला है। और देखिए, सारी चीज़ मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो बस पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो कहीं भी स्किप मत करिए। हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है और इस बुक की खास बात क्या है, देखिए इसमें 25 बहुविकल्पी प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। 5 साल पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं और 20 प्रैक्टिस सेट है। आप देख सकते हैं 20 प्रैक्टिस सेट है जिसका आंसर भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया। और इस बुक की खास बात क्या है कि इसमें क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं और उससे भी अच्छी बात क्या है कि इसका जो आंसर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसका आंसर दिया गया है। और चक्षु प्रकाशन की और भी बुकों को देखते हैं, जैसे रेलवे रीजनिंग की चक्षु प्रकाशन की बुक आती है, रेलवे मैथ की भी चक्षु प्रकाशन की बुक आती है और रेलवे समान अध्ययन की भी चक्षु प्रकाशन की बुक आती है। आप इन सारी किताबों को लेकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं और अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। और मैंने आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि आप अपने सपने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, यदि आप अपने सपने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो कोई अपना सपना पूरा करने के लिए आपका पूरा यूज कर लेगा। तो पहली बात, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करिए, किसी दूसरे के सपने में हिस्सा नहीं बनना, अपना सपना को बस पूरा करना। तो आइए इसी मोटिव के साथ हम लोग देखने वाले हैं जॉब प्रोफाइल कैसे कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग पीसीएम कैटेगरी की देखेंगे, इसकी जॉब प्रोफाइल कैसे हो जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी जो 12th लेवल की जो टेक्नीशियन की होती है उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है और सारी चीज़ें, सबका जितने भी टेक्नीशियन होते हैं उनको प्रमोशन, मैंने सारी चीज़ अभी बताने वाला हूँ। और कितने कितने जल्दी प्रमोशन होता है, ये इस रेलवे की सबसे अच्छी क्वालिटी है कि बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन करता है। पहले हम थोड़ा सा आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो देखिए, पीसीएम कैटेगरी में आप सिलेक्ट होते आएंगे और आपकी कट ऑफ इसकी बता दें, इसकी कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने वाली है इस बार, लेकिन पहले इसमें हम जॉब प्रोफाइल देखने वाले हैं। तो एसएनटी कैटेगरी में आए तो सिग्नल डिपार्टमेंट होता है और टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट का काम होता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के मध्य में बात कराने का जो काम होता है वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट करता है, या बीच बीच में कहीं गेट होते हैं तो स्टेशन मास्टर की बात गेटमैन से कराने का कार्य जो करते हैं वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट का होता है। यानी टेलीकॉम डिपार्टमेंट बात कराने का कार्य किया जाता है। सिग्नल डिपार्टमेंट में जितने भी आपने सिग्नल देखे होंगे, पॉइंट देखे होंगे, तो सिग्नलिंग का जितना सारे काम होता है वो सिग्नल डिपार्टमेंट में आता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखेंगे तो जनरल जिसे जितने भी रेलवे के क्वार्टर होंगे उसमें जो भी वायर लगा होगा या जो भी काम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम होगा वो सारा वही टेक्नीशियन करेगा, या जो प्लेटफॉर्म पे जो लगे होंगे जितने इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट वो सारे पे आपके इलेक्ट्रिकल वाले ही काम करते हैं। इंजीनियरिंग वाले देखेंगे तो रेल पटरी को फिट करने का जो कार्य होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो टेक्नीशियन होते हैं वो लोग काम करते हैं, वेल्डर भी इसी में आते हैं। टीआरडी डिपार्टमेंट में एक आपको टावर वैगन मिल जाएगा, उसी टावर वैगन के ऊपर जाके जो OHC लगी रहती है ना, जो इस पर 25,000 वोल्ट चलता है, उसको ठीक करने का कार्य टीआरडी डिपार्टमेंट टेक्नीशियन का होता है। कैरेज वैगन का जो टेक्नीशियन होता है वो डिब्बे को ठीक करता है, डिब्बे में जो पहिए होता है उसको नट बोल्ट को ठीक करके रखता है ताकि कोई ये गाड़ी जाए और सुचारू रूप से वापस भी आ जाए। तो कैरेज वैगन के टेक्नीशियन का ये कार्य होता है। बाकी और भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो डिटेल के लिए बता देंगे, एक एक चीज़ का बता देंगे। जैसे पीसीएम कैटेगरी में एसएनटी का फुल जॉब प्रोफाइल बता देंगे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का फुल जॉब प्रोफाइल बता देंगे। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोको सेट एक जगह रह के नौकरी होती है, जो इंजन होता है ना, तो जो इंजन चल के जाता है तो फिर उसका मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है, तो लोको सेकंड के टेक्नीशियन करते हैं। ट्रेन लाइटिंग के जो टेक्नीशियन होते हैं, जो ट्रेन चलती है तो उसमें देखते हैं एसी खराब हो जाता है या लाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो चलती ट्रेन में ठीक करने का काम कौन करता है, ट्रेन लाइटिंग वाले काम करते हैं। वैसे एक कारपेंटर हो गए, कारपेंटर का काम आपको पता ही पता है। प्लम्बर हो गए, प्लम्बर का कार्य आपको पता ही पता है। टर्नर का काम लोको सेड में रहता है, ये लोको सेड में आते हैं, ठीक है। और ब्लैक स्मिथ का काम भी लोको सेड में भी होता है और आपके स्टेशनों पे भी होता है। सिग्नल डिपार्टमेंट होगा, टेलीकॉम डिपार्टमेंट होगा, मैकेनिकल के जितने डिपार्टमेंट होते हैं सब में आता है। बाकी डीजल मैकेनिक का काम होता है, डीजल जो भी डीजी सेट लगे हुए तो उनको ठीक करने का काम कौन करता है, डीजल मैकेनिक का होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो आप लोग आशा करते हैं सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया। फिर भी कोई अगर छूट गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो उस चीज़ को आपको मेंशन करके बता दूंगा। मेरा मेन टारगेट आज का क्या है कि प्रमोशन के बारे में आज का बताना आपको, क्योंकि इसके बिना आपको खुशी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमारा प्रमोशन होगा और कैसे कैसे हमको आगे जाना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले आप सिलेक्ट होकर आएंगे टेक्नीशियन थर्ड में। सबसे पहले यदि सिलेक्ट होकर आएंगे तो टेक्नीशियन थर्ड में आएंगे, जो कि 1900 ग्रेड पे की नौकरी रहेगी, ठीक है। 1900 ग्रेड पे की नौकरी रहेगी। और जब रेलवे में आपका 2 साल पूरा हो जाएगा, ट्रेनिंग के बाद से आपका 2 साल जब पूरा हो जाएगा, 2 ईयर बाद 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, 6 महीने की ट्रेनिंग रहती है। उसको ट्रेनिंग करने के बाद 2 साल बाद आप टेक्नीशियन 2 बन जाएगी, जो कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी हो जाएगी। 2400
ग्रेड पे की नौकरी हो जाएगी। और फिर अगला जो 2 साल आने वाला है 2 ईयर अगला, उसमें आप टेक्नीशियन 1 हो जाएंगे और इसमें 2800 ग्रेड पे हो जाएगा। और फिर से 4 से 5 साल लगेंगे आपको, 4 से, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, 4 से 5 साल लगेगा। उसके बाद आप क्या बन जाएंगे, एमसीएम बन जाएंगे 4200 ग्रेड पे के, ठीक है। यानी 2 2 4 और यहाँ पे 2 साल और जोड़ देते हैं, यानी कि 6 ईयर, यानी 2 साल और जोड़ लो यहाँ से, बस 2 साल और। यानी देखो यहाँ से 2 से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये तो सीट खाली के ऊपर होता है। नहीं तो आपका 2800 तक धड़ल्ले से प्रमोशन हो जाता है। 4 साल के अंदर आप 1900 से 2800 पे पहुंच जाओगे, मात्र 4 साल के अंदर। वहाँ से 3 साल और इंतजार कर लोगे तो 42 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। 4200 ग्रेड पे आपका आसानी से हो जाएगा। तो इतना सोच रहे, इतना ज़्यादा प्रमोशन किसी भी डिपार्टमेंट में रेलवे के अलावा नहीं है। और रेलवे में भी केवल टेक्निकल डिपार्टमेंट में, वो भी टेक्नीशियनों को इतना जल्दी प्रमोशन होता है, और कहीं भी इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं है। सोचो मैं भी खुद यहाँ पे आया था और 2 साल में प्रमोट होकर यहाँ तक पहुँच गया। इसी तरीके लोगो पायलट भी यहीं पे आते हैं और प्रमोट होकर यहाँ तक 2-2 साल में वो लोग भी आगे बढ़ते रहते हैं। टेक्नीशियन और लोको पायलट का लगभग सेम तरीके का प्रमोशन होता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। फिर एमसीएम में जाएंगे, एमसीएम में भी 4200 तो रहेंगे ही, जो कि सारी चीज़ मैंने वहाँ बता दिया। फिर आप जेई बन जाएंगे, और जेई बन जाएंगे मात्र कितने साल में, एमसीएम जब बनते हैं उसके रेगुलर बेसिस प्रमोशन होगा तो आप जेई बन जाएंगे और 42 हो जाएगा। हालांकि जेई जो बनने का सपना है वो आपका यहीं से पूरा हो जाएगा। आप यदि टेक्नीशियन 2 बन जाते हैं और आपका जॉब प्रोफाइल 4 साल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, टोटल 4 साल मांगते हैं, 3 साल मांगते हैं, 3 साल। अगर 3 साल में आपको, आप यहाँ से भी जेई बन सकते हैं, यहाँ से भी जेई बन सकते हैं, यहाँ से भी जेई बन सकते हैं और यहाँ से भी जेई बन सकते हैं। यानी आपका जेई बनने का जो सपना है वो टेक्नीशियन 2 से ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यानी जेई बनने का सपना टेक्नीशियन 2 से हो जाता है, लेकिन बस इसके लिए आपको एग्जाम देने की ज़रूरत है। अन्यथा आपको केवल प्रमोशन चाहिए, एग्जाम पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। तो केवल आप अपने आप भी प्रमोशन होते होते भी आप जेई बन सकते हैं, लेकिन यदि आप एग्जाम दे देंगे तो तुरंत यहाँ से भी जेई आप लोग बन सकते हैं। फिर उसके बाद से एसएससी बन जाएंगे, 3 से 4 साल आपका जेई बनने के बाद 3 से 4 साल लगता है, एसएससी बन जाएंगे। फिर एसएससी बनने के बाद से आपको फिर से यहाँ पे एग्जाम एक देना होगा, क्या देना होगा, एग्जाम। और एसएससी 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है, ठीक है, 4600 ग्रेड पे की। फिर एडी मतलब असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बन जाएंगे, जो कि 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। फिर ऐसे धीरे धीरे कर करके आगे आप लोग बढ़ते जाएंगे और सीनियर डिविजनल इंजीनियर तक आप लोग जा सकते हैं। तो ये जो टेक्नीशियन का जो प्रमोशन है वो आप लोग लगभग सब कुछ सीख चुके होंगे। और आप एडीएन बनना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से भी बन सकते हैं, यहाँ से भी बन सकते हैं और यहाँ से भी तो बन ही रहेंगे। यानी कि आप एमसीएम के बाद से डायरेक्ट प्रमोट होकर यहाँ पे भी आ सकते हैं। यानी सोच रहे हो कितना जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन होगा। यहाँ से डायरेक्ट चाहो तो यहाँ जंप कर सकते हो और फिर यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हो, या यहाँ से भी तुम यहाँ बढ़ सकते हो। प्रमोशन देख लो कितना चाहिए। यानी रेलवे के टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में सबसे अच्छी प्रमोशन मानी जाती है। इससे अच्छा प्रमोशन कहीं अदर डिपार्टमेंट में नहीं है जितना रेलवे में अच्छा प्रमोशन है। आप खुद सोच के देखिए, आप आते हैं शुरू में तो यहाँ पे आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट जंप करके यहाँ आ सकते हैं, और फिर जैसे यहाँ पे आए फिर जंप करके आप यहाँ जा सकते हैं और एग्जाम दे के एकदम आगे बढ़ते रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको यहाँ से 2400 ग्रेड पे 5400 जाना है तो, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, ये मात्र 2 से 3% लोगों के साथ होता है। नॉर्मली रेगुलर जो ये फॉलो करते रहते हैं वो सबके साथ प्रमोशन होता है, लेकिन जंप कर करके स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे जाना सबके बस की बात नहीं होती है। कुछ जो टैलेंटेड लोग होते हैं वही पहुँच पाते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है। यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। बाकी हम थोड़ा और सैलरी के बारे में बात कर लें आप लोगों के। अगर आप टेक्नीशियन 3rd के सैलरी कितनी मिलती है वो सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। बाकी मैं आशा करता हूँ इस चीज़ों को आपको समझाया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे अच्छा जो प्रमोशन होता है, सोचिए आपको मात्र 4 साल में, मात्र 4 ईयर, सोचिए 4 ईयर में आप 2800 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे, और मात्र 7 ईयर में आप लोग 4200 ग्रेड पे को छू लेंगे। सोचिए इससे ज़्यादा कोई प्रमोशन कहीं पे भी नहीं मिलता है जितना कि रेलवे प्रमोट करती है। 4 साल में 2800 ग्रेड पे 1900 से, और 7 साल में 1900 से 4200 पहुंच जाते हैं। इससे ज़्यादा कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। बाकी इसमें सैलरी की बात में थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूँगा। सैलरी दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलेगी, सैलरी से मिलेगी। आपको सैलरी के बारे में पता रहेगा तभी तो आप ज़्यादा मोटिवेट रहोगे। तो देखिए आपकी जो इनिशियल लेवल पे आएंगे 1900 ग्रेड पे हम सेलेक्ट होकर आते हैं, 19,900 तो आपका बेसिक रहेगा, ठीक है। और चूंकि 153 इसमें 53% डीए चल रहा है, ठीक है, 53% डीए चल रहा है, तो मान लीजिए 153 इसमें और क्या कर देते हैं, ऐड जोड़ देते हैं, तो 30,904 रुपया के आसपास आता है।
30,420 रुपया। 153% मान लीजिए डीए है तो 153 मतलब 30,420 रुपया हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 30,420 रुपया आपका क्या आ जाएगा इसमें? आपका टोटल एचआरए आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग सैलरी थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोगों की सैलरी के बारे में थोड़ा सा सारी चीज़ें आप लोगों को बता दें। तो आप 1900 ग्रेड पे में यदि सेलेक्ट होकर आते हैं तो 19,900 तो आपका क्या रहेगा? बेसिक रहेगा, यानी बेसिक जो रहेगा 19,900 रहेगा। डीए जो है, डीए इस समय मान लीजिए 53% है। ठीक है, तो इस हिसाब से 19,900 और फिर उसका डीए इस पर 5300 को ऐड कर देंगे, यानी 19,900 का 153% निकालेंगे तो आपका 30,500 के समथिंग आ जाएगा। लगभग 30,500 के क्या आ जाएगा? लगभग आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से ये बेसिक प्लस डीए हो गया। अब इसमें क्या मिलेगा आपको? एचआरए मिलेगा। एचआरए हम मान लेते हैं कि ना आप अच्छे शहर में ना तो खराब शहर में तो 3,000 एचआरए आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको टीए मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस यानी घर से स्टेशन जाने के लिए मिलेगा, वो मिलेगा कितना? 1,800। और आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पे मान लेते हैं कि आप 10 दिन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाकर काम करते हैं और एक स्टेशन का जो मिलता है 625 रुपये मिलता है, तो यानी 6,250 रुपये आपको मिलेगा। तो 6,250 रुपये इसमें ऐड कर दीजिए, यानी ये अप्रॉक्स जो है आपके 40,000 के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी इन हैंड। यदि आप रेलवे में सेलेक्ट होकर आते हैं तो तुरंत टेक्नीशियन 3rd के पोस्ट पे यदि सेलेक्ट होकर आते हैं तो 40,000 के आसपास आपका सैलरी मिल जाएगी। लगभग हम बता रहे हैं आपको कि 40,000 से कम नहीं मिलेगी, 40,000 से ऊपर ही मिलने वाली है। इस हिसाब से देखेंगे काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी हो जाएगी रेलवे में और एक अच्छे से पोस्ट पे चले जाएंगे और अपने सपने को निश्चित तौर पे साकार करके पूरा कर लेंगे। चलिए ऐसा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। हर एक टॉपिक का आपको प्रो कंटेंट मिलता रहेगा, किसी भी तरीके का रहेगा, बस आप उसको वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करेंगे और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। और हमारे साथ मिलकर पढ़ाई करने के लिए आप सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे रेलवे जोन ऑफिशियल पे जुड़ जाइए और तुरंत किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मैं तुरंत वहाँ पर तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन देता है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए।